नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर मेरे सारे अभ्यर्थियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो सब्जेक्ट 2 यानी दर्शन शास्त्र और भूगोल में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा है आपको ऑथेंटिक नोट्स द्वारा सेकंड ग्रेड सोशल साइंस के आर्ट सब्जेक्ट के 50 से 60 टॉपिक हैं आपके, वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो मेरे चैनल पर आप सभी ने उस वीडियो को देख रहे हो, सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। सेकंड ग्रेड की भर्ती जल्दी आने वाली हैं, अभी से आप तैयारी शुरू करें। और सेकंड ग्रेड में मैंने फर्स्ट पेपर के लिए पूरा इतिहास अपने चैनल पर डाल दिया है। तो मेरे इतिहास के 20 से 25 वीडियो हैं, उसे आप बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इतिहास, राजस्थान का इतिहास उससे बाहर नहीं जाएगा आपका। तो सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर व सेकंड ग्रेड के सामाजिक विज्ञान में आर्ट सब्जेक्ट में मैंने भूगोल व दर्शन शास्त्र शुरू कर दी हैं। तो दर्शन शास्त्र का आज जो टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर 2, पहला टॉपिक मैंने पहले बना दिया है और दूसरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेद व उपनिषद हैं। वेद व उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर देखें। वेद व उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए हम टॉपिक की ओर जा रहे हैं। वेद व उपनिषद, दर्शन शास्त्र का दूसरा टॉपिक। तो ये देखिए वेद व उपनिषद आपके सामने। तो शुरू करें हम। वेद शब्द विद धातु से बना है। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद सबसे प्राचीनतम रचना है, ध्यान रखें आप। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों को देवताओं द्वारा बनाया गया है, देवताओं ने लिखा है, ऋषियों ने लिखा है। लौकिक पुरुष, ना लौकिक पुरुष ने, यानी पुरुषों ने नहीं लिखा है, देवताओं ने लिखा है। इसीलिए वेदों को क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यही क्वेश्चन बना था। तो बहुत ही जो काम की चीज़ है वही आपके सामने आपके ऑथेंटिक नोट्सों द्वारा ला रहा हूँ आपके लिए। तो वेद सामान्यतः 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इसमें से प्रथम 3 को वेद श्रेयी कहा जाता है। ये जो 3 हैं उसे वेद श्रेयी कहा जाता है, ध्यान रखें आप। वेदों के वर्गीकरणकर्ता कौन है? वेद व्यास। प्रथम आयस्कार कौन है? स्कंद स्वामी। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वेदों में अध्याय की भी व्यवस्था है। वेदों के प्रथम अध्याय को ज्ञान कांड कहते हैं, ज्ञान कांड, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। वेदों का दूसरा अध्याय कर्म कांड, जिसे यजुर्वेद से संबंधित हैं। वेदों का तीसरा अध्याय जो है वो उपासना कांड है, जो सामवेद से संबंधित हैं। जबकि वेदों का चौथा अध्याय जो है वो विज्ञान कांड है, जिसका संबंध अथर्ववेद से है। तो ये मिलान करो क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर आप याद रखें। तो प्रथम अध्याय ज्ञान कांड ऋग्वेद से संबंधित है, कर्म कांड यजुर्वेद से संबंधित हैं, उपासना कांड सामवेद से, जबकि विज्ञान कांड जो है वो अथर्ववेद से संबंधित हैं। इन चारों वेदों के उपवेद भी हैं। आप ध्यान दें कि इन चारों वेद के उपवेद भी हैं। तो देखें, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हैं, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हैं, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद हैं, जबकि अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति के निर्मित गाए जाते हैं। तो ऋग्वेद उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं, ध्यान दें आप। आगे देखें तो यजुर्वेद यज्ञ की विधियों से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ की विधियाँ बताई गई हैं अंदर। सामवेद में संगीत कला से संबंधित हैं, जबकि अथर्ववेद जादू टोटा से संबंधित हैं। वैदिक दर्शन में देवता भी प्रमुख हैं। तो वैदिक दर्शन में 3 प्रकार के देवता हैं। एक तो पृथ्वी स्नातिक देवता,
अंतरिक्ष के देवता और एक है ध्रुव देवता। तो पृथ्वी से संबंधित सोम, पृथ्वी, सरस्वती, बृहस्पति, विष्णु और अग्नि हैं। उसी प्रकार अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, उद्र, मारुत, वायु, वात और मातृश्वर हैं। जबकि ध्रुव के देवता में वरुण आते हैं, मिश्र हैं, चंद्रमा है, सूर्य, सविता, पुष्ण और अश्विन। ये नाम ज़रूर याद रखें, आप क्वेश्चन बनता है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही आपके सामने दार्शनिक विचारधाराएं हम देखें। देखो क्या पढ़ रहे, वेद व उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जो मुख्य बातें हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही ला रहा हूँ। दार्शनिक विचारधारा हम देखें, देखो दार्शनिक विचारधारा में क्वेश्चन बना है। एक तो प्रकृतिवाद होता है, एक बहुदेववाद जिसे अनेक केश्वरवाद भी कहते हैं, एक होता है एकाधिदेववाद या एकेष्टेश्वरवाद, और एक होता है एकेश्वरवाद। तो इन चारों की बातें हम जरूर देखें। तो देखिए, प्रकृतिवाद किसे कहते हैं? तो प्रकृति उसकी शक्तियाँ और उसके उपादानों को सत्य मानकर उसकी उपासना जो करते हैं उनको प्रकृतिवाद कहते हैं। यानी प्रकृति की शक्तियों और उपादानों को साक्ष्य मानकर जो उसकी उपासना करते हैं प्रकृतिवाद कहलाते हैं। बहुदेववाद या अनेकेश्वरवाद किसे कहते हैं? तो जहाँ एक से अधिक ईश्वर की कल्पना करें तो उसे हम कहते हैं बहुदेववाद। एकाधिदेववाद, याद रखें, एकाधिदेववाद किसे कहते हैं? तो जहाँ पर वह एक देवता की विशेष समय पर अवसर पर स्तुति करते हैं उसे क्या कहते हैं? एकाधिदेववाद। तो हम जैसे हम देखें, अभी हमारे यहाँ पर नवरात्रि चल रही थी तो माँ दुर्गा जी की पूजा हो रही थी, तो माँ दुर्गा जी को लेके आए। उसी प्रकार पहले हमारे यहाँ पर पहले क्या चल रहा था, उससे पहले गणपति जी आए थे। तो एकाधिदेववाद की एक उदाहरण है ये, जहाँ पर एक देवता विशेष समय पर अवसर पर स्तुति की जाती हो, एकाधिदेववाद। और इसी को एकेष्टेश्वरवाद कहते हैं। एकेश्वरवाद याद रखें आप, जहाँ परम देव एक हो और वह अन्य देवी देवता और प्राकृतिक शक्तियों का स्वामी हो, उसे प्रार्थना योग्य माना जाता है, उसे एकेश्वरवाद कहते हैं। परम देव एक हैं और उसके अन्य देवी देवता उसके प्राकृतिक शक्तियों का स्वामी हैं, तो ये हैं एकेश्वरवाद। इन दोनों में ज़रूर अंतर आप समझे। तो ये दार्शनिक विचारधारा पूछी जाती है, कौन सा सही है और कौन सा नहीं, तो ज़रूर ध्यान दें आप। आगे देखिए, हमने वेदों के बारे में पढ़ा। आगे देखिए उपनिषद। तो उपनिषद किसे कहते हैं? आपको पता है, उपनिषद उप धन नी धन शद निकट श्रद्धा और बैठना। तो उपनिषद 3 शब्दों से बना है, ध्यान रखें, क्वेश्चन बना है। अर्थात शिष्य का गुरु के समीप उपदेश सुनने के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना। याद रखें, उपनिषद 3 शब्दों के योग से बना है। अर्थ हैं, शिष्य का गुरु के समीप उपदेश सुनने के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना। जो ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। याद रखें आप, जो ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं उन्हें उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। याद रखना, वेदांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदों के अंतिम हिस्सा है, वेदों के बाद रचे गए हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना, और वेदों के अंतिम हिस्से में आते हैं ये, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत दर्शन के भी 3 प्रस्थान हैं। कौन कौन से? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र के प्रेरणा कौन है? बादरायण है। याद रखें आप। तो वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान उपनिषद हैं, गीता है और ब्रह्मसूत्र। याद रखें आप। शंकराचार्य ने उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान कहा है। शंकराचार्य ने उपनिषद को क्या कहा है? ब्रह्म ज्ञान। जबकि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, 108 हैं उपनिषदों की संख्या। याद रखें आप। कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम बताएं तो ईश हैं, एन है, कट, प्रश्न, सबसे छोटा मांडक्य, ऐत्रेय हैं, तैपी जी हैं, छांदोग्य हैं, बृहदारण्य हैं, श्वेतेश्वर हैं, कैथितिक हैं, मैत्रायण हैं। ये सभी उपनिषदों के नाम आपको बताए। कुछ उपनिषद के नाम ज़रूर याद रखें। यहाँ देखिए, छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन है, जबकि छांदोग्य और बृहदारण्य सबसे बड़ा जो उपनिषद हैं, ये दोनों प्राचीन व विशाल हैं। याद आपको ये रखना है, ये लाइन, कि छांदोग्य उपनिषद व बृहदारण्य जो उपनिषद हैं वो सबसे प्राचीन व विशाल हैं। याद रखें आप।
सबसे प्राचीन व सबसे विशाल हैं, जबकि ये जो बृहदारण्य जो उपनिषद हैं वो सबसे बड़ा उपनिषद हैं और मांडुक्य जो उपनिषद हैं वो सबसे छोटा उपनिषद हैं। तो छांदोग्य प्राचीन है, मैंने पहले कहा है आपको। तो वेद व उपनिषद की विचारधारा में अंतर आपको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो काम की चीज़ है वही पढ़ना है आपको। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो समझ में 100% आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि एक गाइड आपके पास होनी चाहिए और मेरे नोट्स आप पढ़ोगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, गारंटी है। आप अधिक से लोगों तक पहुंचाए एसएस की तैयारी करने वालों के लिए। तो ये देखिए, वेद और उपनिषद में विचारधारा में अंतर। वेदों में यज्ञ व कर्म कांड की प्रधानता है, जबकि उपनिषद में ज्ञान कांड की प्रधानता है। वैदिक लोग भौतिक सुख और ऐश्वर्य की कामना करते थे, जबकि उपनिषद की ऋण गण जो भौतिक सुखों और ऐश्वर्य के प्रति उदासीन दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर दोनों बताया आपको कि वेदों में यज्ञ और कर्म कांड की प्रधानता है, जबकि उपनिषद में ज्ञान कांड की प्रधानता है। जबकि वैदिक लोग भौतिक सुखों के ऐश्वर्य की कामना करते थे, जबकि उपनिषद जो भी थे वो क्या करते थे, सुख और ऐश्वर्य के प्रति उदासीन रहे हैं। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व हैं। क्या है? ब्रह्म ही परम तत्व हैं। उपनिषद में जगत को सत्य माना गया है। अंतर्मुखी आत्मज्ञान को ही उपनिषद में धर्म कहा गया है। ध्यान रखें आप, अंतर्मुखी आत्मज्ञान यानी अंदर का जो ज्ञान है, मन का जो ज्ञान है, अंतर्मुखी आत्मज्ञान को ही उपनिषद में क्या माना है? धर्म। और बृहदारण्य उपनिषद में ब्रह्म के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग हुआ है। यही क्वेश्चन बना है। बृहदारण्य उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है उसमें ब्रह्म के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, मांडुक्य उपनिषद जो हैं उसमें जीवात्मा की, ये जीवात्मा जो हैं उसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। आप ध्यान दें कि मांडुक्य उपनिषद जो हैं उसमें जीवात्मा की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 4 याद रखें। एक तो है जागृत अवस्था, एक है स्वप्नावस्था, सुप्तावस्था और तुरीयावस्था। ये चारों नाम ज़रूर याद रखें आप। तो जीवात्मा की मांडुक्य उपनिषद में कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 4, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तुरीयावस्था। जीव के कोश, जीव यानी मनुष्य का एक जीव, अपन कह सकते हैं जीव यानी क्या है एक प्रकार से। तो जीव के कोश 5 हैं, याद रखें। पंचकोश का सिद्धांत दिया है। जीव को 5 यानी पंचकोश का सिद्धांत दिया है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और एक आनंदमय कोश। और ये जो आनंदमय कोश हैं वही क्या हैं? सबसे परम अवस्था हैं। तो जीव के कोश में पंचकोश का सिद्धांत दिया है, यानी सबसे पहले अन्न यानी भोजन, अन्न, उसके बाद में प्राण बचेंगे, अन्न होगा तो ही प्राण बचेंगे, और फिर मन हमारा चलेगा, विज्ञान में हमारे प्रौद्योगिकी होगी और आनंद मिलेगा हमें। तो ये सभी क्या है? जीव के कोश। तो याद रखें आप, क्रम याद रखें, क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले अन्न, फिर प्राण, फिर मन, फिर विज्ञान और फिर आनंद। जरूर देखें, पंचकोश का सिद्धांत दिया है। सबसे परम अवस्था है आनंदमय अवस्था। दुख देखें, उपनिषद दर्शन में दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है आध्यात्मिक दुख, एक है अधिभौतिक दुख और एक है आदिदेविक दुख। आदिदेविक दुख, तो ये ज़रूर ध्यान दे। तो दुख उपनिषद दर्शन में 3 बताए गए हैं। आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? तो वात, कर्म या पितृ से बातचीत में जो हमें दुख आघात पहुंचता है उसको बोलेंगे आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक यानी चोरी डकैती किसी ने की है, हत्या की है, तो उसको जो दुख होगा वो तो कौन सा दुख में आएगा? अधिभौतिक में। अधिभौतिक में। जबकि आदिदेविक दुख यानी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, और जो भूकंप आ जाए, जो दुख आ जाएगा उसी को हम बोलेंगे आदिदेविक दुख। तो ये उपनिषद दर्शन में दुख 3 प्रकार के ज़रूर याद रखें आप। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्या 2 प्रकार की हैं। एक तो होती है पराविद्या और एक है अपराविद्या। पराविद्या में ब्रह्म प्राप्ति होती है, जबकि अपराविद्या जो ग्रंथ ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करे उसे अपराविद्या कहते हैं। उपनिषद दर्शन में ब्रह्म को
ब्रह्म को जगत का उपादान व विभिन्न कारण माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उपनिषद में दर्शन में ब्रह्म की को जगत का उपादान एवं विभिन्न कारण माना गया है। उपनिषद में दर्शन में मोक्ष के दो प्रकार हैं। उपनिषद दर्शन में मोक्ष के दो प्रकार हैं। देखो ये सब्जेक्ट जो है दर्शन शास्त्र, उसको आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मन से पढ़ना पड़ेगा। दर्शन यानी आपको दर्शन शास्त्र जो है फिलोसॉफी, उसके हिसाब से आपको ढलना है इसके अंदर, तो समझ में आ जाएगी बातें। मन को एकाग्र रख कर पढ़ना पड़ेगा, एकांत में इसको समझना पड़ेगा। तो उपनिषद में दर्शन में मोक्ष के दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। सीधा क्वेश्चन ये आता है कि उपनिषद में दर्शन में मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए? दो, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। उपनिषद दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन है ज्ञान, एवं इस ज्ञान के भी तीन साधन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपनिषद दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? ज्ञान, और इस ज्ञान के भी तीन साधन हैं, श्रवण, मनन और निविदासन। याद रखें आप, मनन यानी मन से सुनना और निरंतर ध्यान करना। तो यही तो क्या बात है। तो उपनिषद दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं उपनिषद दर्शन के अनुसार? तो ज्ञान से हम प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान के भी तीन साधन कौन कौन से हैं? श्रवण करना, मनन और निविदासन, निरंतर ध्यान। तो सही बात है। तो निरंतर आप पढ़ोगे, निरंतर आप समझोगे तो समझ में ज़रूर आएगा। तो ये देखिए, श्रवण का अधिकारी होने के लिए एक मुमुक्षु में भी तीन प्रकार की योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। ये श्रवण की बात हो रही है। ये श्रवण ऊपर मैंने बताया आपको, ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवण, मनन और निविदासन चाहिए। तो ये श्रवण के लिए क्या चाहिए? तो श्रवण का अधिकारी होने के लिए एक मुमुक्षु के पास में तीन प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो वैराग्य होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए और एक उपासना होनी चाहिए। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। धैर्य से ही कार्य किया जाता है, इसका मतलब है उपनिषद मोक्ष की आनंदमय अवस्था माना जाता है। उपनिषद में ध्यान रखना, मोक्ष प्राप्त करना ही क्या है? आनंदमय अवस्था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि उपनिषद में आनंदमय अवस्था किसे माना गया है? तो मोक्ष को। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, आधारभूत अवधारणा देखें हम आगे। तो ऋण, मनुष्य को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऋणों से मुक्त होना चाहिए। तो वेदों में ऋण तीन प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यानी देव ऋण से कैसे बचा जाएगा? तो हवन करेंगे, हवन करके हम देव ऋण से बच सकते हैं। ऋषि ऋण यानी गुरुजनों के प्रति कर्तव्य भावना करके। पितृ ऋण यानी संतान उत्पत्ति करके। तो वेदों में ऋण तीन प्रकार के हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों का हमें हमारे जीवन में सही उपयोग करना चाहिए। तो यही है। आगे देखिए, रीत जगत की शाश्वत या स्वाभाविक नैतिक व्यवस्था का नाम है रीत। और रीत का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। सिंपल क्वेश्चन बना था, रीत का संबंध कौन से वेद से है? ऋग्वेद से। रीत का अर्थ है कारण सत्ता। क्या है? कारण सत्ता। रीत की स्वाभाविक नैतिक व्यवस्था तीन प्रकार की होती है रीत की, विश्व व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था व कर्मकांडीय। कर्म पर आधारित होता है ये रीत। कारण सत्ता, ध्यान दें आप, कर्म करोगे तो सत्ता सही मिलेगी आपको, यही कहना चाहते हैं ये। वरुण जो आकाश का देवता है वही रीत का संरक्षक है। तो रीत का संरक्षक कौन सा देवता? वरुण, आकाश का देवता है। वरुण को नैतिकता का भी देवता कहा जाता है। वरुण को नैतिकता का भी देवता कहा जाता है। देवताओं की माता कौन है? अदिति। रीत के कारण ही मनुष्य सदाचार का पालन करने के लिए प्रवृत्त होता है। सामान्य अर्थ में देव पूजा को ही यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ की तीन अवयव हैं, कौन कौन से? देवता, द्रव्य और त्याग। पंच महाव्रत नित्य कर्म कौन कौन से हमें करने चाहिए? पंच महाव्रत नित्य कर्म में ब्रह्म ज्ञान है, ऋषि यज्ञ होना चाहिए, पितृ यज्ञ होना चाहिए, देव यज्ञ हैं, भूत यज्ञ हैं और नर यज्ञ या अतिथि यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के पंच महाव्रत नित्य कर्म हमें जीवन में करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों का सम्मान करके, पितृ यज्ञ, पितृ का तर्पण करके, वही देव यज्ञ, देवताओं की पूजा करके, भूत यज्ञ
और एक हैं अतिथि यज्ञ, तो अतिथियों का सम्मान करके। ये जो पांचों पंच महाव्रत हैं, नित्य कर्म ज़रूर करने चाहिए। पूछा जाता है पंच महाव्रत में कौन सा कर्म नहीं है, तो इन पांचों को ज़रूर याद रखें आप। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं पीछे आपके सामने लाया हूँ ऑथेंटिक नोट्स के साथ में। लक्ष्य की गाइड के जो क्वेश्चन हैं, लक्ष्य बुक, उसको भी ऐड किया है मैंने आपके लिए। मेहनत जारी है, आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़े अपने चैनल पर। तो आप लाइक करें, लाइक नहीं कर रहे हो कमेंट्स करें कैसा ये वीडियो बना है। यज्ञ संपादित करने वाले पुरोहितों को ऋत्विज कहा जाता है। चारों वेदों के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। यज्ञ का समर्थन करता है पूर्व मीमांसा। ऋण परिशोध की अवधारणा गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, यानी ऋण का जो संचालन होता है वो हमारे यहाँ पर आश्रम 4 है, आपको पता है। तो गृहस्थ आश्रम जो हैं वही ऋण परिशोध की अवधारणा देता है। आगे हम जरूर पढ़ेंगे इसको। दान संबंधित हैं किससे? पितृ ऋण से संबंधित है। पितृ ऋण से संबंधित है, दान देना चाहिए तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। वेद प्रवृत्ति मार्गी हैं जबकि उपनिषद निर्वृत्ति मार्गी हैं। प्रसिद्ध विद्वान थे मैक्स मुलर, इन्होंने हिनोथिज्म कहा है एकेश्वरवाद को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रसिद्ध विद्वान थे मैक्स मुलर ने हिनोथिज्म किसे कहा है? अवसरवादी यानी एकेश्वरवाद को कहा है। यमराज नचिकेता जो संवाद हुआ था उसका किस उपनिषद में मिलता है? तो कट उपनिषद में मिलता है। यमराज नचिकेता संबंध सीधा क्वेश्चन बना था कट उपनिषद में। संवाद व उपनिषद देखें, मिलान करो, यूँ क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर देखें। आरुणि और श्वेत केशु का जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वरुण व भंगु का जो संवाद है वो तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्लभ व मैत्री का जो संवाद है वो बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है, जबकि प्रज्ञान ब्रह्म जो है वो ऐतरेय उपनिषद हैं। और आगे देखिए, त्रिवृत्तकरण का सिद्धांत उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में 2 हैं ब्रह्म के, उसमें सगुण और एक है निर्गुण। और जागृत अवस्था, मैंने कहा था जीवात्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुप्तावस्था और तुर्यावस्था हैं। उसके जनक जरूर याद रखें आप। जागृत अवस्था में विष्णार द्वारा दी गई, स्वप्नावस्था तेजस द्वारा, स्वप्न तेजस देख रहे हैं, जबकि सुषुप्तावस्था प्रज्ञा द्वारा और तुर्यावस्था ब्रह्म द्वारा दी गई है। तो ये ज़रूर याद रखें आप। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाया हूँ मैं। सोशल साइंस 2nd ग्रेड, सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, टॉपिक नंबर 2 वेद व उपनिषद, ऑथेंटिक नोट्स के साथ में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो कैसा लगा है आपको, तो आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत हो रही है। ज़रूर आप चैनल पर बार बार देखें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक प्रकार से आपको मलाई मिल रही है। आप ध्यान दें, एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी पढ़ाई अगर इस चैनल पर हो गई तो आपका सिलेक्शन एसएस में 100% होगा। और सीटें भी बहुत आने वाली हैं इस बार। तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़े अपने चैनल पर। तो बहुत बड़ी यहाँ पर आपके लिए खबर कि दर्शन शास्त्र का दूसरा टॉपिक आपके सामने हो गया है। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।